वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एनास फातिमा से, जिन्होंने पहला लेवल बखूबी से पार कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की ओर। रेडी एनास? सेकेंड लेवल का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इनमें से किस इमाम का लक़ब करमल्लाहुल वजहू है? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, सी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम तकी अलैहिस्सलाम। इनमें से किस इमाम का लक़ब है करमल्लाहुल वजहू है? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम। क्या लगता है आपको? एनी गेस? कोई अंदाज़ा नहीं? इनमें से किस इमाम का लक़ब है करमल्लाहुल वजहू? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम। किस पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। आपको लगता है ए इमाम अली अलैहिस्सलाम? महफूज कर दूं? वैसे तो हर इमाम करमल्लाहुल वजहू है, लेकिन मखसूस एक इमाम के लिए ये लक़ब है उनका करमल्लाहुल वजहू। आपको लगता है इमाम अली अलैहिस्सलाम? क्या करूं, महफूज करूं? ओके, महफूज कर दूं। कंप्यूटर ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। आपका गेस एकदम सही था। इमाम अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब है ये करमल्लाहुल वजहू। चलिए, बहुत खूब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनाज, आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस नबी के चाचा का नाम आज़र था? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। किस नबी के चाचा का नाम आज़र था? क्या लगता है आपको? बी। आपको लगता है बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? महफूज कर दूं? ये भी आप गेस कर रही हैं या फिर कहीं पढ़ा है आपने? गेस। इनमें से किस नबी के चाचा का नाम आज़र था? आपको लगता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा का नाम था आज़र। क्या करूं, महफूज कर दूं? ओके, कर दूं महफूज। कंप्यूटर बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। उनके चाचा का नाम था अज़हर। एनीवेज, नाइस गेस वर्क। आपका गेस था बिल्कुल राइट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका जो गेस है वो सही हो। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं एनास। आपका अगला सवाल एक ऑडियो होगा एनास फातिमा। उस ऑडियो को आपको सुनना है और बताना है कि कौन सा सूरा है। ठीक है? वो ऑडियो प्ले कीजिए। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे ज़िलज़ाल, बी सूरे अहद, सी सूरे अलक या फिर डी सूरे हमद। यू वांट मी टू रिपीट द ऑडियो? आप चाहते हैं कि मैं ऑडियो रिपीट करूं? आपको पता है किस और क्या लगता है आपको? ए सूरे ज़िलज़ाल। ए सूरे ज़िलज़ाल कंफर्म? महफूज कर दूं? हाँ। कंप्यूटर ए सूरे ज़िलज़ाल को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए सूरे ज़िलज़ाल इज द राइट आंसर। ये सूरे ज़िलज़ाल की आयत थी जो आपको सुनाई गई थी।
बहुत खूब, बहुत अच्छे सवालों का जवाब दे रही हैं आप एनास, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से वो कौन सा सूरा है जो युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरह आला, बी सूरह फज्र, सी सूरह जुमा या फिर डी सूरह अंबिया। आई गेस डी। डी। डी सूरह अंबिया। क्या करना चाहेंगे आप? डी सूरह अंबिया। आपको क्वेश्चन समझ में आया? इनमें से वो कौन सा सूरा है जो युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होता है? सूरह आला, सूरह फज्र, सूरह जुमा या फिर सूरह अंबिया। युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होता है, इनमें से वो कौन सा सूरा है जो युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरह आला, बी सूरह फज्र, सी सूरह जुमा या फिर डी सूरह अंबिया। क्या लगता है? किस में कंफ्यूज है? ए सूरह आला। ए सूरह आला। I'm sure आपने सब सूरे पढ़े होंगे, सूरह आला, सूरह फज्र, सूरह जुमा। कुरान पढ़ती हैं आप रोज? रोज देख कभी कभी। कभी कभी पढ़ती हैं। आपको लगता है सूरह आला युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होता है? क्या कर दूं, महफूज कर दूं? अगर आप थोड़ा याद करेंगे या जहन में जोर डालेगी तो आपको याद आएगा कि कौन से सूरे की शुरुआत है युसब्बिहु लिल्लाह। ज़रा सा अगर आप जहन को जोर देंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आई थिंक याद आ जाएगा। से शुरू होता है। ए सूरह आला, बी सूरह फज्र, सी सूरह जुमा या फिर डी सूरह अंबिया। किस में कंफ्यूज हैं आप? सब में कंफ्यूज हैं। सूरह फज्र में भी कंफ्यूज हैं। एनाज, अफसोस कि आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं बची है कि मैं आपको ये कह सकूं कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अब तक आपके गेस वर्क राइट हुए हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये भी गेस वर्क राइट हो। क्या लगता है आपको? ये आपका सेकंड लेवल है और फोर्थ क्वेश्चन है। किसे महफूज करूं? बी। बी सूरह फज्र। श्योर? कॉन्फिडेंट? नहीं, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। डाउट? आपको डाउट है, आप सिर्फ गेस कर रही हैं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आपको। क्या करूं, महफूज कर दूं? कंप्यूटर बी सूरह फज्र को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी सूरह फज्र इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज सी सूरह जुमा। सूरह जुमा में ये शुरू होता है इससे युसब्बिहु लिल्लाह। अफसोस सूरह फज्र इज द रॉन्ग आंसर। आप बहुत अच्छा सवालों का जवाब दे रही थी और मैं चाहती थी कि आप इसका भी सही जवाब दें, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार आप और ज़्यादा इस्लामिक स्टडीज़ करके आइए और कॉन्फिडेंस में आइए। ठीक है, चलिए, आपकी इनामी रकम आपने पहला लेवल पार कर दिया है एहनाज फातिमा, तो आप यहाँ से 1000 रुपीज़ जीत कर जाएंगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली बार आप और कॉन्फिडेंस से और स्टडीज़ करके आइए। ठीक है नाज़रीन, एहनाज फातिमा का सफ़र अब यहीं ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार आपकी खिदमत में ऐसे एक नए कंटेस्टेंट के साथ, एक नए जोश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल में।